थोड़ी। इसलिए हमारा एक ही कहना है, वो परम पिता परमात्मा के चरणों में विश्वास रखो, और आपको जो विश्वास होगा तो भगवान आपको अवश्य में लेंगे। और जिसको देखिए, एक जगह एक व्यक्ति थे, उनको भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके बगल में देवयोग से एक मकान था, उसमें एक महात्मा जी आकर के रुक गए। और जिस समय महात्मा जी आकर के रुके हैं, तो पता है क्या होता है? परीक्षित महाराज ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके महात्मा जी सीताराम 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 का जाप किया करते थे। अब वो सज्जन भैया बड़े ही परेशान, सोचते हैं बड़े प्राप्त से संत जन करते सीताराम, अपने के सीताराम ने कर दी नींद हराम। उनका टाइम ही था 12-1 बजे सोना। जब 12-1 बजे सोना होगा तो सुबह तो नींद तो आएगी। कह रहे इनकी नींद हराम कर दी। महात्मा जी के पास जाकर जोड़ करके कहा, महात्मन तुम्हारे सीताराम ने मेरा जीना हराम कर दिया। बोले, महात्मन कि सीताराम भला किसी का जीना हराम नहीं करते, क्या हो गया? कहा, तुम सुबह सुबह ही सीताराम सीताराम मत बोला करो, मेरी नींद टूट जाती। तुम्हारा सीताराम आखिर क्या करते हैं? ये फालतू में खामा का अपना गला फाड़ते रहते हो। महात्मा जी कहने लगे, अरे बेटा, बिना इनके जीवन अधूरा है। ये सब कुछ तो करते हैं, जो तुम चलते हो खाते हो जो कुछ करते हो, बिना इनके मर्जी के कुछ नहीं होता। कहने लगे, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज हम देख रहे हैं कि तुम्हारे सीताराम मैं भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे सीताराम मुझे कैसे भोजन करवा दो। उसी वक्त विचार किया, घर पे रहूंगा तो शायद घर वाले भोजन करवा दें, पर मैं आज देखना चाहूंगा कि इनके सीताराम मुझे भोजन कैसे करवाते हैं। वो जंगल में चला गया, सोचा घर पे रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, कोई ना कोई भोजन के लिए कहेगा। और जिस समय पहुंचते हैं जंगल में, एक वट वृक्ष था, उसी पर चढ़ गए और चढ़ करके छिप करके बैठ गए। परीक्षित जी, भगवान की लीला अपरंपार है। तब तक क्या होता है, एक बंजारों का टोला, बंजारों की टोली आई और उसी वट वृक्ष के नीचे सभी ने डेरे डाल लिए और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, भैया भोजन तैयार करो, बहुत भूख लगी है। भोजन बनाने लगे और जब भोजन तैयार हो गया, मन में विचार करते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है सीताराम ठीक ही है कुछ, क्योंकि भोजन तैयार, नासिका के छिद्रों द्वारा अंदर उसकी सुगंध जा रही है भोजन की। और तब तक परीक्षित महाराज, एक सरदार यानी डाकुओं का पूरा गिरोह आकर के घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। तो बंजारों ने कहा, भागो, खाना यहीं छोड़ दो, नहीं सब लूट लेंगे। भाग खड़े हुए भोजन वही छोड़ गए। और जब डाकू दर से आए, उन्होंने ताजा ताजा भोजन देखा तो 10 सरदार बोला, ऐसा लगता है किसी ने हमारे लिए यह षड्यंत्र रचा है, क्योंकि उनको पता होगा कि हम आ रहे हैं, हो सकता है ये मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए 10 सरदार सिपाहियों से बोला, तरफ देखो, यही कहीं छिपा बैठा होगा जिसने ये भोजन तैयार किया। सिपाही देखने लगे और सरदार कहने लगा, जैसे मिले उसको तुरंत गोली मार दो। अब जब इतना कहा, उसी वक्त गोली की बात सुनी तो वो कांपने लगा। और जब कांपा, पत्ते हिले, सरदार की नजर पड़ी। सरदार कहने लगा, देखो ऊपर पेड़ पर, इसको नीचे उतारो, तुरंत गोली मार दो। गोली मत मारो, आवाज लगा रहा है, गोली मत मारो, सुनी गोली सुवीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा।
चरणों को दबाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सारा बोझ अपने सर पर उठाऊंगा, पर गोली मत। सरदार ने कहा बाद में बोझ उठाना, पहले से भोजन को करो। तुमने इसमें विष मिलाया है ना, विष मिलाया, इसलिए पहले इस भोजन को करो, उसके बाद तुम मेरा बोझ उठाना। उसको नीचे उतारे और उतारने के बाद परीक्षित महाराज भोजन करवाए तो भोजन न करे। काल के भोजन कर लिया तो आत्मा की बात ठीक हो जाएगी, इसलिए वो भोजन न करे। दस सरदार कहने लगा, हाथ में बैठ ले। दस सरदार बोला, भोजन रोटी में तुम्हें मार मार खिलाऊंगा, नहीं खाओगे मार के खिलाएंगे, लेकिन तुम्हें खानी पड़ेगी। वो कहे हम रोटी नहीं खाएंगे, कुछ करो, चाहे तुम बैठ मारो चाहे कुछ करो, भोजन न करे। और जब भोजन न करे तो वो तो बहुत परेशान। 10 सरदार ने जैसे रिवॉल्वर निकाल के कान पे लगाई है, डर की वजह से भोजन करने लगा और रोए जा रहा है, पूरे अश्रुओं से भीग गया। तो डाकुओं ने देखा 10, 15, 20 आध घंटा हो गया, कहा ये तो मर ही नहीं रहा है, अगर विष होता तो मर जाता। तो कहा इसमें विष भी नहीं है, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे थे, आखिर क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा सारी बात बताई महात्मा की, और कहा पर महात्मा ने कहा सीताराम तुम्हें भोजन करा के रहेंगे, मैंने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। विश्वास हो गया, विश्वास को फलदायक हो, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। इसलिए 10 सरदार का हृदय परिवर्तन हो गया, नेत्र सृजन हो जाते हैं, रोने लगा। यही 10 सरदार परीक्षित महाराज आगे चल के मलूक दास महात्मा बहुत ही महान विद्वान हुए हैं। बोलिए मलूक दास महाराज की। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? हमें सुनाई नहीं देती थी, दूर से आए। 2 मिनट संकीर्तन बोलेंगे, आगे कथा को श्रवण करेंगे। आप तो झांकी निकालिए हैं? सभी लोग बोलेंगे। श्याम भारत में आया बंसी बजाया रे कई ध्यान कहीं और ताली चित्र थेरेपी होती है, इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। बहुत सारी बीमारियां इससे क्या होती है, खत्म हो जाती है। ऐसे लग रहा है जैसे रोटी ना मिली हो। देखो जहाँ से तेज तो रोटी मिलती हो आप उस पे नहीं, तेज तेज ताली बजाओ।
कथा चल रही थी, है ना? कथा कहाँ चल रही थी, किसी को पता नहीं। भोले बाबा पहुंचे हैं ना उनका। कथा तख्त के ऊपर चली, तुमने इसको तख्त बना दिया। व्यास का 3033 करोड़ देवता विराजमान है, तो तुम बता रहे तख्त है ये।